दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद सुंदर नर्सरी में दिल्ली टूरिज्म की जानिब से 3 रोजा परफ्यूम मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के अलग अलग सूबे से आए इत्र और परफ्यूम्स बनाने वालों ने हिस्सा लिया। इस मेले में खास बात यह रही कि इस इत्र को बनाने से लेकर उसके प्रोसेस की जानकारी दी गई। अवाम ने दिल्ली सरकार की इस पहल को काफी सराहा और कहा कि इस तरह के मेले लगते रहने चाहिए ताकि जानकारी मिलती रहे। ये आपकी सारी चीजें ये माइक्रो स्मॉल एमएसएमई के अंडर में आता है। ये अलग अलग तरह की इत्र बनाने की जो पारंपरिक 5000 साल पुरानी विधि है वो हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट की हुई है। उससे गुलकंद कैसे बनता है वो दिखाया हुआ है। तेल निकलने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उससे भी उद्योग लग जाता है। तो अगरबत्ती बनाने की प्रोसेस हमने यहाँ पर पूरी दिखाई हुई है। ऑन द स्पॉट हम तुरंत सुगंधी बना रहे हैं, उससे परफ्यूम कैसे बनता है हम वो भी यहाँ दिखा रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी दे रहे हैं जिससे इत्र और सुगंधी के बारे में जानकारी लोगों को मिले। उसके अलावा हम यहाँ पर एक स्लोगन कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, क्विज कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। और प्लस हम 2 शाम को आज और कल यहाँ पर सेमिनार और क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो उससे लोगों को जानकारी मिलेगी। बहुत सारे स्टॉल लगे हैं जहाँ से लोग प्रोडक्ट ले भी रहे हैं। तो ये पूरी सारी तकनीकी जानकारी जिससे आपको पता चले और आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपना कुछ उद्यम शुरू कर सकें और आगे कैरियर बना सकें या अपना रोजगार शुरू कर सकें। इसके बारे में हम सारी जानकारियां यहाँ पर देंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन की सुंदर नर्सरी में इस वक्त आपको एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी, एक ऐसा मेला देखने को मिलेगा जो बिल्कुल अलग हटके। हालांकि अमूमन जो मेले लगते हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत अलग तरीके का मेला होता है, बच्चे अपना अलग फन करते हैं, हर वर्ग के लोग अपने तरह से मस्ती करते हैं। लेकिन ये जो मेला है वो दिल्ली सरकार के टूरिज्म विभाग की तरफ से है और ये खास तौर पर मेला ऑर्गेनाइज किया गया है इत्र और सुगंधित के लिए, यानी इत्र खुशबू के लिए। जो कह सकते हैं कि जो खुशबू बनाने की, इत्र बनाने का पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से दिखाया जाता है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट बोर्ड सेंटर ये पूरा इस मेले को ऑर्गेनाइज करता है और आपको कैसे एक गुलाब से इत्र बन सकता है, कैसे एक गुलाब से गुलाब जल बनता है, वो पूरा प्रोसेस, पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई। तो अगर आप इत्र यानी खुशबू के अगर शौकीन हैं तो आप इस मेले में आ सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर दुकानें जैसे अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। जो अलग तरह से कह सकते हैं कि परफ्यूम्स हो या दूसरे कई सारे ऐसे आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पर बनते हैं। जो अगरबत्तियाँ, खुशबूदार जो अगरबत्ती होती है वो अगरबत्ती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपको दिखेंगी। ये आपको मिलेगा निर्मल हिमालय और दूसरी जो कंपनियाँ हैं, जो हरिदर्शन है, उस तरह की जो कंपनियाँ हैं, तो वो सब अपने अपने तरीके से यहाँ पर खुशबू के लिए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो दिखाने की कोशिश की गई है। कन्नौज से लेके इत्र के जो बड़े बाजार हैं, वहाँ से जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों के पास? हम लोग मंदिर के फूलों से अगरबत्ती बना रहे हैं। मंदिर के फूलों में जो मतलब जो मंदिर के फूल जो चढ़ाए जाते हैं उन फूलों से? हाँ जी, उन फूलों से। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ खास बात, इसकी खास वजह? मंदिर के फूल ज्यादातर जो है वो या तो पानी में, नदियों में बहा दिए जाते हैं या लैंडफिल का पार्ट बनते हैं। तो 16% वाटर पोल्यूशन का कारण नहीं है मंदिर के फूल, क्योंकि इन पे पेस्टिसाइड और केमिकल डाल के इनकी लाइफ बढ़ाई जाती है। तो उसको हमारे को एक संविधान मिला और हम लोग चारकोल फ्री अगरबत्ती बनाई जिसमें कार्बन। क्या क्या चीजें बनाते हैं उन फूलों से आप? हम लोग अगरबत्ती बनाते हैं, धूप स्टिक बनाते हैं, कोन बनाते हैं, हवन कप्स बनाते हैं, समरानी कप्स, उन फूलों से। हाँ जी। तो अगर पूजा पाठ की सामग्री भी अगर आपको लेनी है तो बहुत एक अच्छा इस्तेमाल कहा जा सकता है, चाहे वो परफ्यूम की शक्ल में हो या अगरबत्ती की शक्ल में हो, धूप बत्ती की शक्ल में हो, जो हवन की सामग्री होती है, सामान होता है, उसमें भी इस्तेमाल। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिलेंगी। दूसरी तरफ अगर और कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ, फूड के स्टॉल्स भी हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने का भी वो हो सकता है। और नेचुरल चीज़ें, नेचुरल सोप्स हैं, इधर है परफ्यूम्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से, जो जहाँ की स्पेशलिटी है वो चीज़ें आपको देखेंगे। पंडित जी हवन सामग्री ये आप देखेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर आपको सब चीज़ें। मैम यहाँ कैसा रहा है? यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये इत्र है और धूप बत्ती वगैरह, अगरबत्ती वगैरह सारी, पर ये वैरायटी मार्केट में नहीं मिलती। यहाँ पे हमें डिस्प्ले पर बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। दिल्ली टूरिज्म ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहेंगे? दिल्ली टूरिज्म
बहुत अच्छा स्टेप है उनका और आगे भी इन फ्यूचर भी करना चाहिए। जी जी। जाहिर सी बात है, अगर इस छोटी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन मायने बहुत ज्यादा रखती हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो लोगों को कहते हैं कि उनको जानकारी होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और बहुत सारी अयाज परफ्यूम के दीवाना मुझे लगता नहीं शायद कोई ऐसा होगा जो परफ्यूम पसंद ना करता हो, लेकिन वो ऐसा है। ये आप लोग का परफ्यूम का है या इत्र है, क्योंकि दोनों चीजों में फर्क है। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली दरियागंज से हैं। जी हाँ। ये सिर्फ इत्र आप लोग यहाँ बेचते हैं? जी हाँ, ये कैसा लग रहा है कि यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से ये किया गया, अगर इस तरीके के छोटे छोटे से मेले लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस को भी बूस्टअप मिलेगा और लोगों को भी पता चलेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी है उनकी शुरुआत है और इस तरह उन्हें भी बेनिफिट है और सबको भी बेनिफिट है, लोगों को पता भी चलेगा। बिल्कुल, लोगों को पता चलेगा। कौन कौन से इत्र हैं आपके पास और किस किस तरह के इत्र हैं? देखिए, यहाँ हम लोग कंपाउंड करते हैं और हमारा मेन जो है अयाज हिंद है, अयाज 01 है, ये सारे हम लोग बनाते हैं। जी हाँ। तो इत्र के शौकीन जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, खासकर 1929 की है। अच्छा, 1929 से आप लोग ये काम कर रहे हैं? ये दिल्ली में या बाहर भी कहीं है? दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली से। 1929 एक लंबा अरसा, लंबा वक्फा है जो एक गुजारा है इस फील्ड के अंदर। तो अगर आप इत्र के शौकीन हैं तो भी आप यहाँ पर इस मेले में आ सकते हैं। इस मेले की खासियत साफ तौर पर यह है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आपको देखने मिले। अमूमन शॉप्स पे जाते हैं या नेचुरल चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो वो सब चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली भी होती हैं और दूसरी तरफ गारंटी क्वालिटी की नहीं होती है। ये किस चीज़ का आयोजना क्या है? Ayurjana is a brand which talks about Ayurveda. Okay. So मेरी मॉम जो है वो बैकबोन है ब्रांड की और उन्होंने ये सब प्रोडक्ट्स जो है आफ्टर स्टडीज क्या क्या चीज़ें हैं ये प्रोडक्ट में? सोप है हैंडमेड, 100% ऑर्गेनिक है, एंड देन वी हैव त्रिफला है, हरड़ है, वी हैव बॉडी स्क्रब, वी हैव फेस स्क्रब्स। सो दीज आर द प्रोडक्ट रेंज। हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू। क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो कितना? 100% ऑर्गेनिक है। कोई भी अगर ऑर्गेनिक है तो 100% होगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा का जहाँ पे जिक्र आता है तो आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल करने के बाद आप एक अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं। तो बहुत सारा है। इत्र का ये मेला है, अपने आप में खुशबू बिखेरता हुआ ये पूरा था। अब अगर ये मेला घूमने के बाद आप लोगों को अगर दिल करता है कुछ खाने पीने का तो उसका भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी सारे स्टॉल्स आप देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस जगह पर यहाँ आपको खाने पीने का भी है। तो एक अच्छा वीकेंड अगर आपको गुजारना है तो ये 3 दिन चलने वाला निजामुद्दीन सुंदर नर्सरी के अंदर ये मेला आप देखेंगे कि यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है। कल यानी संडे, इतवार के दिन तक ये आखिरी है और शाम को कल्चरल इवेंट्स और प्रोग्राम्स भी होते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आए आप लोग? मेला किस तरीके कैसे लगे? दैट फील ग्रेट। पहली बार हम आए और यहाँ पे अच्छा इस्तेमाल किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल जगह का, और जो नर्सरी वगैरह एक ये इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करता है, इतने सारे प्लांटेशन वगैरह करना और तरह तरह के हमने यहाँ पे पर्पल ब्लू इत्र वगैरह और फ्रेगनेंस का बहुत ज्यादा बहुत अच्छे एग्जीबिशंस कर रखा है ऐसा। हाँ, और नई क्या क्या चीज लगी आपको यहाँ? काफी अच्छे स्पेसिस है, क्लीन काफी है, मेंटेनेंस अच्छा है, बहुत अच्छा है, फ्लावर्स बहुत। और मेला को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब इस तरीके के जो मेले होते हैं छोटे छोटे फ्रेगनेंस को लेके, इत्र को लेके बहुत सारी चीजें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरीके, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बारिश नहीं होती तो और अच्छा होता, बट ये है ना हम नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं एक तरह से, और उसके बाद भी इतने अच्छे से चल रहा है तो अपने में बड़ी बात है। काफी अच्छे से चल रहा है। तो ये लास्ट सेगमेंट हमारा ये था कि फूड स्टॉल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि चारों तरफ फूड स्टॉल्स हैं। आप इस मेले को घूमने के बाद, इत्र मेला घूमने के बाद आप जा सकते हैं। अपने खाने पीने का भी यहाँ पे बहुत सारे अच्छे, और भी कुछ फैमिलीज हैं यहाँ पे। मैम आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं या बाहर से हैं? हाँ जी, हम दिल्ली से हैं। कैसा लगा ये मेला? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेला अच्छा है। है? हाँ जी। क्या क्या चीजें खास क्या देखने को मिला इसमें? इत्र वगैरह अच्छे हैं बहुत। इत्र मेला है तो इत्र ही है। तो लगा खुशबू का जो हाँ जी, माहौल हाँ होना जी, चाहिए वो बहुत है। बढ़िया है। बढ़िया है, जाहिर सी बात है, इत्र है, खुशबू है तो लोगों को माहौल एक खुशनुमा जरूर बन जाता है। शुक्रवार यानी जुमे से लेके शनिचर और इतवार 3 दिन ये चलता है मेला और कल आखिरी दिन है। और आखिरी दिन में नूरा सिस्टर्स जो हैं, जो कव्वाल हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगी। रोज शाम को 7 बजे एक परफॉर्मेंस होती है। आज फिलहाल एक कव्वाली का गजल का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैम आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ दिल्ली से हैं? जी, दिल्ली से। कैसा लग रहा है ये इत्र मेला है? अभी हम एंटर ही हुए जस्ट। अच्छा, अभी इंटर ही है जी। तो क्या सुन के आए थे यहाँ पे? नहीं, हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये एग्जीबिशन है। अच्छा, ये आइडिया नहीं था।
चलिए बहरहाल अब देखने के बाद ही सारी चीजें पता चलेंगी किस तरीके से और क्या क्या चीजें हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इस तरीके के दिल्ली टूरिज्म या किसी भी स्टेट की टूरिज्म से अगर इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से कहें और एनर्जी की बात करें या फिर नॉलेज की बात करें, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।